हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं यूनिट 1 का सेशन नंबर 2, जिसका नाम है वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे सेशन का एक ओवरव्यू लेते हैं, देन आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये रहे जो भी टॉपिक्स हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इस सेशन का, एंड देखेंगे। देन उसके बाद टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कितने प्रकार के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड में हम देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग। एंड उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए आपके, देन उसके बाद हम करेंगे जो भी चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो सॉल्व। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। तो देखिए, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जब शेयर की जाती है वो बाय यूजिंग वर्ड्स के थ्रू होती है। लाइक जो भी इंफॉर्मेशन जो भी पर्सन शेयर कर रहा है वो वर्ड्स का यूज़ करते हुए ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले पर्सन को शेयर करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली उसे कहा जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है किसी भी पर्सन के साथ, किसके थ्रू? बाय यूजिंग वर्ड्स। देन उसे हम क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ वॉट मोस्ट पीपल यूज एज अ मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो मैथड होता है ना वर्बल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना वर्ड्स को यूज़ करते हुए, इस वाले मेथड को बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के रूप में बेसिकली इस वाले मेथड का बहुत पीपल जो होते हैं ना यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? वी विल लर्न अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट सेशन। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं ना एंड विजुअल कम्युनिकेशन जो होते हैं, इनके बारे में बेसिकली हम लोग जो आने वाले सेशन है ना उसमें डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू डू नॉट यूज द राइट वर्ड्स यू विल कॉज confusion and you will not be able to communicate what you want। तो देखिए इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है ना, वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? बिकॉज अगर आप लोग सही वर्ड यूज़ नहीं करोगे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी पर्सन से, तो बेसिकली ये क्या इसकी वजह से जब आप सही वर्ड यूज़ नहीं कर रहे होगे उस सिचुएशन में, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो पर्सन से, तो इसकी वजह से क्या होता है? कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी आपके बीच में जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट वॉट यू वॉन्ट। तो अगर एक बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई तो आप लाइक उस पर्सन से वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे जो आप कम्युनिकेट करना चाहते थे उस पर्सन से। तो यही इस पॉइंट में बता रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर गिवन टेबल 1.2 में। तो देखिए टेबल 1.2 में ना फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन दे रखी है, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए इस टेबल को भी देखते हैं। तो ये है हमारी टेबल। इस टेबल को मैंने और थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया है। चलिए वहाँ से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे लाइक हम वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिकली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, एंड सेकंड वन इज़ द रिटन कम्युनिकेशन। एंड इन दोनों के एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो जो भी बुक में ये सारी चीज़ें रिटन है ना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है थोड़े अच्छे से प्रेजेंट करके। तो चलिए इसे भी रीड करते हैं। कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग। तो वो कम्युनिकेशन जिसमें टॉकिंग इन्वॉल्व होती है, यानी कि बातचीत इन्वॉल्व होती है, उसे ही हम ओरल या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन की बात की गई है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन बेसिकली कहते किसे हैं? व्हेन यू कैन सी द लिसनर। तो यहाँ पे बेसिकली पहले लिसनर समझते हैं, लिसनर होता कौन है। लेट्स से इस वाले केस में इस वाले डायग्राम में, और या फिर पिक्चर कह सकते हो, तो इस वाले इमेज में आप देख सकते हो जैसे कि लेट्स से ये पर्सन कुछ कह रहा है, ये पर्सन कह रहा है, और ये जो पर्सन है ये पर्सन सुन रहा है, ठीक है। तो जो पर्सन सुनता है ना उसे हम लिसनर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। तो इस वाले केस में आप लोग कौन हो? आप लोग लिसनर हो, ठीक है। तो उसे आई होप आपको लिसनर समझ में आया होगा थोड़ा। जब आप लिसनर को देख सकते हो ना, जब आप बातचीत कर रहे हो,
तो उसे हम क्या कहते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। लाइक मैं अगर आपसे बात कर रहा होता और मैं आपको देख पाता, तो मैं कह सकता कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। बट इन अभी वाले केस में क्या हो रहा है, मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो मैं इसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा। सो जिसमें आप लिसनर को देख सकते हो, when you can see the listener, then you can say that face to face conversation. So जब आप लिसनर को देख सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रखा है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आप एक दूसरे को देख सकते हो। टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर एट होम, तो जब आप घर पे होते हैं अपने पापा मम्मी भाई बहन चाचा चाची दादा दादी इन सब से बात कर रहे होते हो, तो इस वाले केस में भी बेसिकली हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कहते हैं। सो ये भी फेस टू फेस कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या कह रहा है, कन्वर्सेशन विद पब्लिक थ्रू द स्पीचेस। तो लाइक समटाइम्स क्या होता है, आप स्पीच वगैरह दिए होते हो पब्लिक के बीच में, तो उसमें भी आप जो लिसनर है ना, जो पब्लिक आपकी लिसनर है, तो उन्हें आप देख सकते हो। सो इसे भी हम क्या कहेंगे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। आई होप ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है टॉकिंग ऑन फोन, यानी कि फ़ोन पे बातचीत करना। दिस इज़ फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। Phone conversation should begin with greeting, hello, talking and listening to each other. The conversation can end with thank you and bye. तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है, चलिए उसे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो ये कह रहा है, जो ये फ़ोन पे जो बातचीत होती है, यानी कि टॉकिंग ऑन फ़ोन, बेसिकली ये पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। लाइक अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो फ़ोन पे, किसी पर्सन से बात कर रहे हो, एंड अदर जो भी पर्सन है उनसे बात कर रहे हो। तो ये तो वो पर्सनल चीज़ें होंगी, पर्सनल बातें कर रहे होगे आप, या फिर कोई ऑफिशियल बातें कर रहे होगे उनसे। एंड जो फ़ोन पे कन्वर्सेशन होती है ना, वो कैसे स्टार्ट होती है, हेलो। लेट्स से मैं अगर आपको कॉल करूँगा तो हेलो, या मैं किसी बड़े पर्सन को कॉल करूँगा तो नमस्ते, या नमस्ते कोई भी अंकल जी लाइक लेट्स से। और किसी भी मतलब एल्डर पर्सन को आप कॉल करोगे तो हेलो एंड ग्रीटिंग करते हुए कॉल करो, स्टार्ट करोगे अपनी बातचीत को। तो इसमें यही बताया गया है, टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर। लेट्स से मैं कुछ बोल रहा हूँ कॉल पे, तो आप मेरी बातों को सुनोगे। जब आप कुछ बोलोगे तो मैं आपकी बातों को सुनूंगा। तो वही बता रहा है, आप भी बोलते हो कुछ और सामने वाला पर्सन भी कुछ बोलता है, आप भी सुनते हो और सामने वाला पर्सन भी सुनता है। एंड ये जो कन्वर्सेशन होती है बेसिकली एंड हो जाती है थैंक यू कह के या फिर बाय कह के। तो बेसिकली ये जो भी आप बातचीत कर रहे हो कॉल पे, बाय एंड थैंक यू कह के ये कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या बताया गया, क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीचेस आर द अदर एग्जाम्पल्स फॉर oral communication where one person talks to many other at once। तो देखिए ये सारे भी एग्जाम्पल हैं किसके, ओरल कम्युनिकेशन के, जहाँ पे पर्सन बेसिकली बातचीत करते हैं। सो आई होप ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा एंड ओरल एंड स्पोकन कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। अब चलिए जो नेक्स्ट वाला टाइप है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वाला जो है टाइप्स ऑफ नेक्स्ट वन इज़ द रिटन कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या बताया गया है, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटर्न और टाइप्ड वर्ड्स। तो वो कम्युनिकेशन जिसमें आप रिटन वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, आई मीन राइटिंग यूज़ कर रहे हो, एंड टाइप्ड वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जिसमें टाइप हुए वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन। लेट्स से इसमें जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो राइटिंग यूज़ कर रहा है, तो इससे भी हम रिटन कम्युनिकेशन कहेंगे। एंड ये जो मैंने सारे लाइक नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, तो इसे मैं क्या कहूँगा, ये टाइप्ड वर्ड्स मैंने टाइप किए गए हैं वर्ड्स है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है, इसके कुछ एग्जाम्पल बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग लेटर्स एग्जाम्पल हो सकते हैं, नोट्स एग्जाम्पल हो सकते हैं, ईमेल एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसलिए एक्सेट्रा यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसमें क्या बताया गया, दीज कैन बी सेंड थ्रू अ फोन टू पर्सन और ग्रुप। तो ये जो होते हैं ना एसएमएस, ये पर्सन के थ्रू सेंड किए जा सकते हैं बाय द फ़ोन का यूज़ करते हुए, पर्सन के जरिए पर्सन को सेंड किए जा सकते हैं, या फिर किसी ग्रुप को सेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोन का यूज़ करते हुए पर्सन या ग्रुप को हम क्या सेंड कर सकते हैं, एसएमएस शेयर कर सकते हैं।
शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, यूजिंग ईमेल टू शेयर न्यूज़, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक etc कैन बी यूज टू सेंड मैसेज टू अ पर्सन और टू अ ग्रुप। तो देखिए इन सब का जो मेल होता है, मेल को यूज़ करते हुए हम बेसिकली ये डॉक्यूमेंट वगैरह एंड फाइल, वीडियोस, म्यूजिक वगैरह ये सब हम से इसके यूज़ करते हुए सेंड कर सकते हैं, मेल का यूज़ करते हुए, ठीक है, किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी ग्रुप को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स भी रिटर्न एग्जाम्पल रिटर्न कम्युनिकेशन में इंक्लूड हो जाते हैं। जो बुक्स में क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न में होती है और न्यूज़पेपर में भी सारी इन्फॉर्मेशन किसमें, रिटर्न में ही आपको मिलती है। आई होप आपको ये दोनों लाइक दिस वन एंड दिस वन टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल एंड स्पोकन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन दोनों समझ में आए होंगे अच्छे से, एंड एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो गाइस चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना वो इजी एंड क्विक होती है। उसके बाद क्या बता रखा है, यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स। तो जो भी आप कहना चाहते हो आप कहो सामने वाले पर्सन से और उसका तुरंत ही रिप्लाई आ जाता है और तुरंत ही रिस्पॉन्स आ जाता है। ये मैसेज की तरह नहीं होता, लाइक आप वो मैसेज सेंड कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, वो 1 घंटे बाद रिप्लाई दे रहा है, 1 दिन बाद रिप्लाई दे रहा है, तो इस तरीके से नहीं होता। आप इसमें तुरंत ही आप जो भी कहना चाहते हो आप बातचीत करो उनसे और तुरंत ही रिप्लाई इसमें आ रहे होते हैं। उसके बाद इट इज़ एन easier form of communication when you have to exchange idea। तो ये वाला जो फॉर्म होता है ना कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत ईजियर फॉर्म होता है किसके लिए, जब आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना चाहते हो। तो जब आप अपने आइडियाज़ को सामने वाले पर्सन के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो तो ये वन ऑफ द ईजियर फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया, यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर्स पर्सनस रिप्लाई। तो जो भी अदर पर्सन होते हैं ना उनके रिप्लाई के बेसिस पे आप जो भी अपनी कम्युनिकेशन है ना उसे चेंज कर सकते हो। लाइक सम पर्सनस रिप्लाई समथिंग लाइक डिफरेंट, सो उनके अकॉर्डिंग आप अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हो। एंड लाइक सम अदर पर्सनस रिप्लाइंग समथिंग लाइक डिफरेंट, सो उन पर्सनस के अकॉर्डिंग भी आप अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हो। तो अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो देखते हैं। द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द cultural difference between the sender and receiver of the information। तो वन ऑफ द बिगेस्ट जो डिसएडवांटेजेस है क्या है, कल्चरल डिफरेंशिएशंस बिटवीन किसमें, सेंडर एंड रिसीवर। तो जो ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उनके बीच में सब में बड़ा डिफरेंस क्या आता है, कल्चरल डिफरेंस। यही एक सब में बड़ा डिसएडवांटेजेस है किसका, वर्बल कम्युनिकेशन का। तो अगर आपने ये सेंडर नहीं पता, रिसीवर नहीं पता एंड कल्चरल डिफरेंस वगैरह का थोड़ा आइडिया नहीं है तो आप हमारे पहले वाले सेशन को देखो, वहाँ पे डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा उन्हें। तो वही कल्चरल डिफरेंस लाइक लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड एंड अदर कल्चरल डिफरेंस हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, दीज डिफरेंस मे बी ड्यू टू यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये डिफरेंस में भी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करने से अराइज हो रही हो। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड कोलोक्वियल फ्रेजेस, यानी कि बोलचाल में जो फ्रेज होते हैं ना, कोलोक्वियल मतलब बोलचाल में जो फ्रेज वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं उनको समझ नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, जो यूज़ किए जा रहे हैं अदर इंडिविजुअल्स एंड द एक्सेंट, जो भी एक्सेंट यूज़ किए जा रहे हैं पर्सन के थ्रू। तो देखिए यह तो लैंग्वेज के थ्रू आपके बीच में डिफरेंस अराइज हो रहा होगा, या फिर लाइक कोई फ्रेज ऐसा है वो यूज़ कर रहा है, ऐसी मुहावरे वगैरह यूज़ कर रहा है, लाइक फ्रेज वगैरह यूज़ कर रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे, या फिर वो सामने वाले पर्सन का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है और आपका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, सॉरी। तो लाइक एक्सेंट भी डिफरेंस हो सकते हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से भी डिफरेंस वगैरह अराइज हो सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का।
Since verbal communication depends on words, sometimes the meaning become confusing and difficult to understand if the right words are not used. तो देखिए, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, बेसिकली वो वर्ड्स पे डिपेंड होता है पूरा पूरा, है ना। तो अगर आप या फिर सामने वाला पर्सन क्या होता है, समटाइम्स वर्ड्स प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करता, तो क्या होता है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है और डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है सामने वाले पर्सन को, जो भी आप कहना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो इस ये लाइक इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट कर देता है अगर आप वर्ड्स का प्रॉपर तरीके से एंड राइट वे में वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे एंड प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे। तो ये सारे थे डिसएडवांटेजेस एंड ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो चलिए इसे रीड आउट करते हैं। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है ना, जब आप लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के सामने जब आप कुछ भी बातचीत करते हो, कुछ भी लाइक खड़े होकर बोलने जाते हो ना, उनके सामने बहुत सारे पर्सन है आपके सामने और उनके फ्रंट ऑफ जा रहे हो, लाइक उनके फ्रंट ऑफ जा रहे हो और कुछ भी लाइक आपको बोलना है, स्पीच वगैरह देनी है। तो बेसिकली समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ पर्सन नर्वस होने लग जाते हैं, उनसे लाइक बोला नहीं जाता। तो वही बताया गया है कि जब आप स्पीच देने जाते हो ना मल्टीपल पर्सन के सामने, तो आप बेसिकली नर्वस फील कर रहे होते हो। उसके बाद कह रहा है यू कैन यूज द 3 Ps मेथड टू गेट ओवर योर फियर्स, बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर। तो अगर आपको ना अपने फियर को, जो भी डर वगैरह है जब आप स्पीच से रिलेटेड जब स्पीच देने जाते हो, अगर आप डरते हो इसमें, तो अगर आपको ये फियर ख़त्म करना है और कॉन्फिडेंट बनना है और एक इफ़ेक्टिव स्पीकर बनना है, तो आपको 3 Ps जो एक मेथड है वो यूज़ करना चाहिए। क्या है वो मेथड? प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। तो इसके बारे में बेसिकली डिटेल में इस वाले टेबल में बताया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्या है? प्रिपेयर। थिंक अबाउट योर टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी टॉपिक वगैरह है ना, आपकी जो भी टॉपिक है स्पीच से रिलेटेड, उसके बारे में सोचना है। सेकंड बताया थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। तो सेकंड में ये बताया है लिसनर बेसिकली जो टॉपिक के बारे में जानना चाहता है ना, उसे आप वही बताइए, कुछ और मत बताइए। उसके बाद क्या बताया? थर्ड, थिंक अबाउट बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक। तो आपको ऐसा तरीका ढूंढना है सो दैट आपके जो भी लिसनर है ना, वो लिसनर जो भी टॉपिक आप बता रही हैं वो अच्छे से समझ जाए वो टॉपिक। राइट व्हाट योर प्लान टू से। तो जो भी आपका प्लान वगैरह है, उस प्लान को लिख लेना है, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। जो भी आपका प्लान है, जो भी आप कहना चाहते हो, उसे आप बेसिकली लिख लेना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। फर्स्ट, टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर, टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली and friends and ask them what they think. Speak clearly, loudly and right speed, not very fast, not very slow. तो देखिए इसमें कह रहा है कि बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से बातें करके अपने फैमिली के साथ सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, और इन सब से बेसिकली आप फीडबैक ले सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद बोला है कि आपको आप जो भी बोल रहे हो उसे क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो और स्पीड आप मेंटेन करके चलो। ज़्यादा आपको ना ही फास्ट बोलना है, ना ही ज़्यादा स्लो बोलना है। उसके बाद लास्ट वन इज़ द परफॉर्म। टेक अ फ्यू डीप। आपको बेसिकली डीप ब्रेथ लेनी है जब आप नर्वस फील कर रहे होगे, एंड थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। लाइक अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो बेसिकली आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है, एंड उसके बाद जो भी आपने प्रिपेयर किया था एंड जो भी प्रिपेयर किया था ना, उसके बारे में आपको सोचना है और जो आपको स्पीकिंग स्टार्ट कर देना है कॉन्फिडेंटली। वही बताया, थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड। जो भी आपने प्रिपेयर कर रखा है उसके बारे में आपको सोचना है एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के टाइम ये ख्याल रखना है। तो आई होप आपको प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म यानी कि 3 Ps समझ में आया होगा। मे बी इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं मोस्टली, ठीक है। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अब चलिए देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस। सो दिस वन इज़ द MCQ
और ये रहे इसके आंसर्स, आप देख सकते हो। एंड दिस वन इज़ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो ये रहा क्वेश्चन एंड ये रहे इसके आंसर्स। सो यहाँ पे होती है वीडियो ख़त्म। एंड आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जो भी नोट्स यहाँ पे जिसके थ्रू मैंने आपको पढ़ाया है, सो आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो वहाँ पे क्लिक करके आप जाइए एंड हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो सो दैट उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।